नमस्कार दोस्तों, बात करने वाला है मार्केट के बारे में। और मार्केट के बारे में बात करें तो काफी कुछ जबरदस्त अपडेट निकल के आ रही है जिसका इफेक्ट हमें मार्केट में देखने को मिलेगा। देखो, सबसे पहली चीज तो यह है कि आपको पता होना चाहिए कि अचानक तेजी का कारण क्या है। जिस तरीके से मार्केट को एक रेंज में रखा गया और उसके बाद जो निफ्टी शूटअप किया है वो किस वजह से किया है और किसने बनाई है बड़ी पोजीशन, सारा कुछ एक इंपोर्टेंट स्ट्रक्चर के हिसाब से किया गया है। एक बहुत ही बड़ा इवेंट आने वाला है जिसकी वजह से ऑलरेडी एक मार्केट में पोजीशन बनाई गई है। ठीक है, तो सबसे पहली चीज तो ये समझ लो कि देखो, निफ्टी ने एक मोस्ट इंपोर्टेंट लेवल, मैंने आपको बताया था कि 26,000 के लेवल को काटेगा ना तो उसका जो विंडो है वो 26,250 तक आपको ओपन होता हुआ देखने को मिलेगा। आज के दिन आपको डॉट टू डॉट मार्केट चलता हुआ देखने को मिला है। अब यहां सवाल यह है कि अचानक तेजी मार्केट में क्यों आई थी, क्या कोई बड़ा इवेंट है, किसने बनाई है इतनी बड़ी पोजीशन, सारा डिस्कस करेंगे। सबसे पहले यह समझ लो कि निफ्टी है ना, उसमें ऑल टाइम हाई के ऊपर चल गया है और मार्केट कैप पहली बार 6 लाख करोड़ के पार चली गई है। मतलब इंडियन मार्केट जो है जिस तरीके से चल रहा है, वन बाय वन सारे रेजिस्टेंस तोड़ता हुआ देखने को मिल रहा है। अब यहां एक खबर ये निकल के आ रही है कि मार्केट में कोई बड़ा जो ट्रिगर है ना वो ट्रिगर नहीं है। ठीक है, जिसकी वजह से ऊपर या नीचे कोई बड़ा मोमेंटम आए, पर एफआईआईस की जो बिक्री है ना वो थोड़ा आकर्षित कर सकती है, जो चीन और हांगकांग में कुछ और पैसा लगाने की संभावना रखते हैं। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये जो बाजार है ना वो सस्ते है। ठीक है, और अब वहां तेजी का रुख देखने को मिल रहा है। मतलब क्या है, हमारा जो इंडियन जो मार्केट है वो बूस्ट कर रहा है, मार्केट अपसाइड जा रहा है। और अभी चाइना का जो मार्केट है वहां काफी बड़ी गिरावट देखने को मिली थी। तो कहीं ना कहीं जो हमारे इंडिया से मार्केट का पैसा निकल के कहीं ना कहीं एफआईएस जो है वो चाइना टू थोड़ा हांगकांग में शिफ्ट हो सकता है। एक चीज और भी है कि देखो, यहाँ एफआई की जो बिक वाली है ना उसमें ज्यादा गिरावट आने की संभावना नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ हमारा जो डीआईएस है ना वो आसानी से माल उठाते हुए देखने को मिल रहा है। अब आपका सवाल रहेगा कि अचानक तेजी का कारण क्या है, वो अब बता दो। ठीक है, तो देखो, तेजी का कारण सबसे पहली चीज तो ये कि देखो, 26 तारीख को जीडीपी ग्रोथ रेट के आंकड़े आने वाले हैं, यानी कि आज आएंगे जीडीपी ग्रोथ रेट के आंकड़े। अब इसमें क्या खेल है, यहां 1.40% का आप देख सकते हो प्रीवियस था, एक्सपेक्टेड 3.00%, मतलब 3% का एक्सपेक्टेड है कि इतना आंकड़ा आना चाहिए। दूसरा, इनिशियल जॉबलेस क्लेम, ये भी मार्केट के ऊपर कहीं ना कहीं इफेक्ट करेगा। 2,19,000 जॉब का प्रीवियस आंकड़ा था, अभी एक्सपेक्टेड 2,25,000 के आसपास का है। अब इसका जो इफेक्ट है वो निफ्टी, बैंक निफ्टी और सभी स्टॉक्स के ऊपर देखने को मिलेगा। तो आपको सबसे पहले ये सवाल निकल जाना चाहिए कि क्या हुआ है। जिस तरीके से मार्केट में मोमेंटम आया है, बड़े प्लेयर्स ने ये जो इवेंट है इस इवेंट से पहले मार्केट में कुछ पोजीशन बनाना स्टार्ट करी हुई है, इस चीज का ध्यान रख लेना। ठीक है, और एक चीज और मैं बताना चाहता हूं, देखो अब ना, अब निफ्टी वालों के लिए क्या इंपॉर्टेंट चीज है, 26,000 का लेवल। ठीक है, अब तक मार्केट में ये एक इंपॉर्टेंट लेवल बन रहा था रेजिस्टेंस के तौर पर, अब यहां एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट के तौर पर 26,000 काम करेगा। ठीक है, यहां निफ्टी बैंक में 54,000 का जो लेवल था ये एक इंपॉर्टेंट लेवल चल रहा था, अब इसके ऊपर चल गया मार्केट। 54,100 का जो लेवल है वहां डाटा शिफ्ट होता हुआ मेरे को देखने को मिल रहा है। तो ये जो लेवल है 54,100, ये एक इंपॉर्टेंट लेवल बनता हुआ देखने को मिलेगा। ठीक है, अब देखो यहाँ एक चीज और मैं आपको बताना चाहता हूँ। जब मार्केट शुरू था तब मैंने फ्री टेलीग्राम चैनल पे मैंने आपको यहाँ बताया था 11:15 कि 26,050 के बिलो थोड़ा आपको सावधान रहना है। मार्केट उसके नीचे गया ही नहीं, सस्टेन ही नहीं हुआ, क्लोजिंग भी नहीं आया उसके नीचे। ठीक है, मैंने आपको बताया था कि अभी बायर और सेलर दोनों को बुलाया जा रहा है और कोई भी बहुत एग्रेसिव मत जाना, क्योंकि एक स्पाइक देने की ट्राई कर रहे हैं। मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया था, कितने बजे बताया था, ये आप देख सकते हो, 11 बजे मैंने आपको बताया था कि एक स्पाइक आएगा। ठीक है, और उसका लेवल भी मैंने बताया था कि बुल्स को 26,080 के ऊपर सस्टेन करना है और बियर्स को 26,050 के नीचे रखना है। अब सारा खेल इस लेवल का था, जिस लेवल के ऊपर सस्टेन हुआ उस साइड का स्पाइक शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए थोड़ा यहां सावधान रहना है। उसके बाद अगर आप देखेंगे 30 पॉइंट की रेंज में काफी टाइम मार्केट को रखा गया। देखो, ये जो चैनल है ना बिल्कुल फ्री है, ये पहले बता दूं। ठीक है, और हमारा कोई भी पेड सर्विस नहीं है, कोई भी सर्विस नहीं है, कोई भी स्कीम नहीं है, कोई भी कोर्स नहीं है। ठीक है, हमारे नाम से काफी लोगों ने चैनल बना के रखे। तो
ये चीज ध्यान रखना, अगर आपको ओरिजिनल चैनल से जुड़ना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक दिया है वहीं से आपको जुड़ना है। ठीक है, मैंने आपको ऑलरेडी 12 बजे पहले बता दिया था कि रेंज टू रेंज चलो, कॉल और पुट मत करते रहो वरना प्रीमियम डीके होगा, रात में कुछ नहीं आएगा। ठीक है, और उसके बाद यहाँ आप देखो, ये जो मैंने एनालिसिस में कल के वीडियो में एनालिसिस में बताया था, यहाँ से वीडियो में कि यहाँ से ये टारगेट रहेगा, डॉट टू डॉट ये लेवल एंटर हुआ। ठीक है, उसके बाद यहाँ 54,007 के आसपास का मैंने लेवल दिया था, यहां से बुल्स आएंगे और ये टारगेट दिया था, डॉट टू डॉट आप देख सकते हो, इसके ऊपर भी मार्केट चला गया। ठीक है, तो इससे कहता है प्रिडिक्शन। ठीक है, पॉइंट टू पॉइंट मार्केट चला है। अब कल मैंने एनालिसिस में बताया था कि इस लेवल के ऊपर मार्केट जाएगा तो शॉर्ट कवरिंग आएगी, और जैसे ही मार्केट उसके ऊपर आया, क्लोजिंग आई, मार्केट उड़ गया। देखो ये सब चीजें है भैया, ये अगर आपको चाहिए ना तो बिल्कुल फ्री में है गाइस, इतने लोग जुड़े हैं आप देख सकते हो। ठीक है, और काफी फ्री में है। तो ओरिजिनल चैनल से जुड़ना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक दिया है वहीं से जुड़ना है। और अगर आपको मेरी जो एनालिसिस है, मेरी जो प्रिडिक्शन है वो आपको पसंद आती है ना, तो कमेंट जरूर करना और लाइक का बटन जरूर दबा देना। अब देखो भैया, ये मैजिक देखो, लेवल्स का मैजिक देखो भैया। ठीक है, कल हम कहाँ थे, यहाँ थे, आप देख सकते हो, यहाँ क्लोजिंग थी, और उस वक्त मैंने आपको ये लेवल मार्क करके दिया था ना, ये लेवल मार्क करके दिया था, और अभी भी चल रहा है देखो। और मैंने आपको बताया था कि बुल्स को कैसे भी करके यहाँ सस्टेन करना पड़ेगा। यहाँ देखो, सबसे पहले ओपन होने के बाद यहाँ सस्टेन किया, एक जर्नी स्टार्ट हो गई। ठीक है, उसके बाद मैंने आपको ये टारगेट दिया था, ये भी हिट हुआ। उसके बाद मैंने आपको बताया था कि यहां से एक बार सेलर थोड़ा आएगा, सेलर आया भी, और फिर से इसी लेवल के ऊपर देखो कहां टच हुआ है, पॉइंट टू पॉइंट आप देख सकते हो ना, एग्जैक्ट 26,035 का लेवल डॉट टू डॉट टच हुआ। और उसके बाद फिर से आप देख सकते हो मार्केट कैसे उड़ा, देख रहे हो ना, ये है पावर लेवल्स की। ठीक है, ये जो मैं आपके साथ लेवल शेयर करता हूं, इस टाइप से नहीं करता कि भैया चलो ये लेवल है, इस लेवल के ऊपर ये करना है वो करना है, ये कोई मजे वाली बात नहीं है। मजे तब है जब इस तरीके का एक्यूरेट लेवल आप बताओ और उसके ऊपर आप प्रिडिक्शन करके बताओ। ठीक है ना, तो भी तभी तो मजा है। ठीक है, बाकी राउंड नंबर लेवल देने से तो कोई मतलब वो नहीं है। ठीक है, वो तो बच्चा बच्चा दे देगा। देखो अब क्या करना है, वो काफी इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है, अब देखो यहां हमें क्या करना है निफ्टी पर। सबसे पहली चीज, सबसे पहली चीज आप ये देखो कि धीरे धीरे जो बुल्स है ना, बुल्स बुल्स धीरे धीरे मार्केट को कंट्रोल में लेने की ट्राई कर रहे हैं। पहली बार यहां कंट्रोल में लेने की ट्राई करी थी, अब दूसरी बार इधर कंट्रोल में लेने की ट्राई करी है। ये रेंज मोस्ट इंपोर्टेंट है, 26,100 से 26,000 के नीचे की रेंज। ठीक है, तो अब ये जो लेवल है ना, यहाँ काफी टाइम इन लोगों ने मशक्कत किया और उसके बाद मार्केट को उड़ाया। ठीक है, तो अब देखो 26,100 का जो लेवल है, ये पहली चीज, ये एक इंपोर्टेंट लेवल बनेगा। ठीक है, ये सपोर्ट लेवल है 26,100 और 26,000 का लेवल, जब तक ये इंटेक्ट है। ठीक है, अब मार्केट अभी भी एक बुल्स के कंट्रोल में मार्केट देखने को मिलेगा। ठीक है, कल भी मैंने आपको बताया था कि उस लेवल के ऊपर जैसे ही मार्केट जाएगा, मार्केट बुल्स के कंट्रोल में देखने को मिलेगा। और आज आप देख सकते हो डॉट टू डॉट उसी लेवल के ऊपर बार बार मार्केट आया और बार बार बुल्स ने यहां से मार्केट को उड़ाया। ठीक है, ये पावर है लेवल्स की। और अब क्या करना है, देखो अभी क्या है, सिलसिला यह है कि मार्केट एक स्ट्रक्चर में चल रहा था। देखो यहां मैं ना आपके सामने कुछ ड्रॉ कर रहा हूं, उसको आपको थोड़ा ध्यान से समझना है। ठीक है, देखो यहां मैं कलर चेंज कर लेता हूँ, एक मिनट गाइस, ताकि आपको थोड़ा समझ में आए। देखो ये जो लाइन है ना, मैं आपके सामने ये लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ, उसको आप समझो। देखो यहां से इस तरीके का एक स्ट्रक्चर बनता हुआ आपको देखने को मिला था, यहाँ एक रेजिस्टेंस लाइन आ रहा था। ठीक है, अब मार्केट ने इसको ब्रेकआउट कर दिया है निफ्टी ने। अब यहां ब्रेकआउट तो हो चुका है, चलो बार बार जो निफ्टी था वो इस रेजिस्टेंस को फेस कर रहा था। ठीक है, और अब यहां एक सपोर्ट लेवल है नीचे की साइड, ये ठीक है, ये एक सपोर्ट लेवल है। इस लेवल के ऊपर जो बुल्स है वो और एक स्ट्रॉन्ग लेवल देखने को मिलेगा। अब दूसरा जो लेवल है ना, ये 26,100 का, क्योंकि यहाँ एक स्मार्ट प्लेयर आया है और ऑलमोस्ट इसी लेवल के ऊपर से ब्रेकआउट आया है। देखो यहां से एक ब्रेकआउट आया है। ठीक है, ये एक स्मार्ट लेवल है। तो 26,100 का जो लेवल है,
अब जब तक मार्केट इंटेक्ट है तब तक अभी भी जो ट्रेंड लाइन है इस ट्रेंड लाइन के ऊपर आना चाहिए। देखो यहां से इस तरीके से अगर मार्केट इधर आता है और उसके बाद रिटेस्ट करके उड़ता है, ठीक है, यहां से उड़ता है। मैंने आपको ये रिटेस्ट का सिस्टम समझाया था पिछले संडे के वीडियो में कि मार्केट इस तरीके से ब्रेकआउट करता है, उसके बाद एक बार ट्राई होता है। देखो हुआ, हो रहा है ना ट्राई, ठीक है। तो अब हमें देखना है इस रेंज के आसपास, ठीक है, 26,150 के आसपास मार्केट होल्ड करता है कि नहीं, इसके ऊपर होल्ड करवाना काफी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद अगर इस लेवल को काटता है 26,250 के लेवल को, तो फिर से अगेन एक बुलिश मोमेंटम मार्केट में देखने को मिल सकता है। ये चीज ध्यान रखना। वहां से सीधा आपको फिर ओपन हो जाएगा 26,400 का लेवल, ठीक है। फिर नेक्स्ट विंडो ये ओपन हो सकती है। तो ये एक मोस्ट इंपोर्टेंट लेवल है। इस लेवल के नीचे 26,150 के लेवल के नीचे आता है तो सबसे पहले ये जो ट्रेंड लाइन है, वो ट्रेंड लाइन का जो ब्रेकआउट है वो फेक ब्रेकआउट बन जाएगा। और उसके बाद यहां से जो सेलर है वो सबसे पहले 26,100 के पास और फिर 26,000 के पास लाने की ट्राई करेंगे। तो अब बियर्स के पास एक ही लेवल है 26,150 का, ठीक है। जब तक इसके नीचे सस्टेन नहीं करता, एग्रेसिव बियर्स एक्टिविटी में थोड़ा मोमेंटम उसी टाइप का देखने को मिलेगा। बाकी अब एग्रेसिव मोमेंटम जो आएगा बुल्स का फिर से वो 26,250 के ऊपर अगर काटता है तो यहां से फिर से एक अपसाइड मोमेंटम आ सकता है। एक चीज ध्यान रखना, लाइव मार्केट में आपको अगर डाटा लेवल सब कुछ चाहिए तो मेरा जो फ्री टेलीग्राम चैनल है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जिसका लिंक दिया है, ठीक है, वहां आपको जुड़ जाना है। ये मेक श्योर आप जरूर जुड़ जाना और लाइक जरूर कर देना गाइस। लाइक से ना मोटिव मिलता है मेरे को, आपके लाइक से कोई पैसा नहीं मिलता है, ये चीज समझ लेना। और आप जो समझ रहे हो ना उस टाइप का कोई पैसा नहीं आता ये सब वीडियो में, ये भूल जाओ आप, ठीक है। तो मेरा जो मोटिव है वो आपको एजुकेट करना है फ्री में कि लोग सीखे, जितना हो सके उतना सीखे, ठीक है। और अपना ट्रेडिंग में जो कैरियर है वो उस तरीके से बनाए, ठीक है। तो थोड़ा एजुकेट करना मेरा मोटिव है, तो फिर आपको भी सपोर्ट करना पड़ेगा। अब देखिए बात करता है बैंक निफ्टी के ऊपर। बैंक निफ्टी के ऊपर मैंने आपको ये रेंज बताई थी कि इस रेंज के ऊपर हमें थोड़ा ध्यान रखना है। यहां अगर मार्केट बायर और सेलर दोनों को बुला रहा है, इसके ऊपर अगर मार्केट रहता है 54,007 के ऊपर, ठीक है, अगर मार्केट इस रेंज के ऊपर रहता है तो यहां से एक बुल्स का कंट्रोल देखने को मिलने वाला है। आज के दिन अगर आप देखेंगे यहां एक ओपनिंग लेवल है, ये डॉट टू डॉट यहां मार्केट टच हुआ, उसके बाद दूसरी बार ये टच हुआ ही नहीं है, कंटिन्यूसली मार्केट अपसाइड में ही चला हुआ आपको देखने को मिला। तो मैंने जैसा कहा था आपको कि इस रेंज में मार्केट में दोनों को बुलाया जाएगा और बुल्स को कंट्रोल लेना है, बुलिश साइड मार्केट जाना है, तो इस लेवल के ऊपर मार्केट बुलिश रहेगा और रहा भी, ठीक है। अब यहां क्या करना है, देखो मैंने आपको एक लेवल बताया था, आपको पता होगा 54,210 का लेवल। मैंने आपको बताया था कि यहां से एक बार सेलर आएगा और सेलिंग करेगा। देखो यहां से मार्केट गया, ठीक है, उसके बाद सेलर आया यहां तक, देखो 250 पॉइंट नीचे आया, 250 पॉइंट नीचे, ठीक है। और उसके बाद ये जो मैंने आपको बताया था शॉर्ट कवरिंग लेवल 54,260 के आसपास का, इस लेवल को जैसे ही मार्केट ने ब्रेकआउट किया मार्केट उड़ गया। तो सारे के सारे लेवल, मतलब ये बताया था वो भी डॉट टू डॉट वर्क किया, 54,210 का बताया था ये भी डॉट टू डॉट वर्क किया, 54,260 का लेवल बताया था ये भी परफेक्टली वर्क किया। तो जिन लोगों ने लेवल टू लेवल चलना सीखा है मेरे साथ, उनको पता है कि लेवल कैसे पावरफुल होते हैं, ठीक है। लाइक गाइस जरूर दबा देना। अब देखो यहाँ बैंक निफ्टी के बारे में थोड़ा समझ लेते हैं। अब जो भी हुआ उसको जाने दो, ठीक है, वो एनालिसिस अब खत्म। अब करते हैं कुछ नया सिनेरियो। देखो नए सिनेरियो में ये स्ट्रक्चर सबसे पहले आप यूं समझ लो कि बैंक निफ्टी जो है ना, यहाँ देखो इस तरीके का स्ट्रक्चर बन रहा है, ठीक है। क्या बन रहा है, यहाँ एक बार ट्राई तो करी थी ये स्ट्रक्चर को चेंज करने की। देखो यहां से इस तरीके का स्ट्रक्चर चेंज करने की ट्राई करी थी पर नहीं हुआ और यहां से कर दिया हमारे लेवल से ब्रेकआउट, जो कि हमने ऑलरेडी प्रिडिक्ट करके रखा था कि इस लेवल से ब्रेकआउट आएगा, शॉर्ट कवरिंग मूव आएगा, और इसी लेवल के ऊपर से शॉर्ट कवरिंग मूव आया हुआ है, ठीक है। अब देखो यहाँ ये स्ट्रक्चर चलता हुआ देखने को मिल रहा है, ठीक है। मार्केट ने रीटेस्ट किया, मैंने आपको बताया था ना जब कभी भी ब्रेकआउट होता है ना, ऐसे देखो यहाँ से ब्रेकआउट हुआ है, ये लर्निंग है, खास ध्यान देना।
मैंने आपको एक वीडियो में समझाया था कि देखो यहां से इसको ब्रेकआउट करता है ना, तो पहला एंट्री लेवल इधर होता है, ठीक है। दूसरा क्या करता है, यहां सेल सेल करके बैठता है, वो देखो सेल हुआ। तीसरा रिटेस्ट का वेट करता है, इस लेवल के आसपास आने का वेट करता है, ठीक है। ये सब चीजें होती है। तो यहाँ आप देख सकते हो ना ब्रेकआउट पर कैसे एंट्री करना है, वो मैंने आपको ऑलरेडी एक बार समझाया हुआ है। तो इस तरीके से होता है, ठीक है। अब क्या करना है, देखो थोड़ा समझ लो। यहाँ जो भी मोमेंटम आया है ना, देखो ये जो मोमेंटम आया है, ठीक है, उसमें ऊपर से सेलिंग आया हुआ है, ठीक है। मैंने आपको बताया हुआ है कि 54,400 54,500 के आसपास सेलर एग्रेसिव सेलिंग करेंगे। अभी देख रहे हो आप क्लाई में है, ठीक है, मार्केट गिर रहा है, ठीक है। अब देखो यहां से ये जो सपोर्ट लाइन है ना, ये सपोर्ट लाइन जब तक मार्केट में इंटेक्ट है, ये चीज ध्यान रखना, ठीक है, तब तक वेल एंड गुड है। अब मार्केट में 54,200 का जो लेवल है ना, 54,200 का लेवल एक इंटेक्ट रहना चाहिए मार्केट में। जब तक ये इंटेक्ट है 54,200 54,300, ठीक है, तब तक अभी भी जो बुल्स है ना, वो बुल्स कंट्रोल में रहेंगे। हाँ, 54,100 के लेवल के नीचे बैंक निफ्टी आता है ना, तो थोड़ा बहुत यहाँ जो है बुल्स जो आए हैं वो क्या होंगे, ट्रैप हो सकते हैं। तो एग्रेसिव मोमेंटम अब जो शॉर्ट कवरिंग मूव आएगा वो 54,450 के ऊपर ही आएगा, ठीक है। इस तरीके का मूव आएगा उसके ऊपर, ठीक है। तो इस चीज का हमें ध्यान रखना है। बाकी देखो मोमेंटम तो आपको मैंने ऑलरेडी चेस करवाया हुआ है, ठीक है। तो उसी चीज से आपको थोड़ा ध्यान लेना है। अब देखो शाम को जो भी डाटा आएगा वो मैं डाटा आपके साथ शेयर करूंगा, ठीक है। और उस डाटा के रिगार्डिंग, ठीक है, उस डाटा के रिगार्डिंग मैं आपके साथ एफआईआई और डीआईएस की पोजीशन भी शेयर करूंगा, ठीक है। तो उस चीज का ध्यान रखना है। दूसरी चीज यूएस का जो भी डाटा आने वाला है वो भी मैं शाम के वीडियो में शेयर कर दूंगा, डोंट वरी, ठीक है। थोड़ा लाइक जरूर कर देना। और शाम के मैं मेरे पर्सनल जो लेवल्स है वो लेवल्स भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। और सेंसेक्स का जो भी डाटा है, ठीक है, वो भी मैं आपके साथ लेवल शेयर करूंगा, ठीक है। निफ्टी का ऑलरेडी मैंने समझा दिया है कि क्या क्या करना है, उसके भी लेवल्स बताऊंगा, बैंक निफ्टी का भी बताऊंगा, सेंसेक्स का भी डाटा आपके साथ में शेयर करूंगा, उसके भी लेवल्स में डिस्कस करने वाला हूं। तो शाम के वीडियो का मिस मत करना। जितना हो सके इतना इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, और पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ताकि हर एक नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। मिलते अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, जय माता दी।